हालेलुया। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। आज हम एक विशेष बात पर अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक है हन्ना के जीवन के बारे में, हन्ना की प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने कई बार हन्ना के बारे में पढ़ा होगा, पहला शमूएल 1 से लेकर, नहीं तो आपने सुना ही होगा। उसी हन्ना के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। मेरे प्रियो, पहला शमूएल 1 के 1 में ऐसा लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामत्सोम्य नगर का निवासी एल्केना नामक एक पुरुष था। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक एल्केना नामक एक पुरुष था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। मेरे प्रियो, जो पनिन्ना थी उसके तो बालक उत्पन्न हुआ, परंतु जो हन्ना थी उसकी संतान एक भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। परमेश्वर की क्या इच्छा होगी, तभी उसकी कोख को बंद कर रखा था। आगे हम परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि उसकी कोख को बंद कर रखा था, इसके बारे में जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पनिन्ना थी वह हन्ना के बच्चे न होने का फ़ायदा उठाती थी, यहाँ तक कि अपनी ही सोत को चिढ़ाती भी थी। वचन में लिखा है, पहला शमूएल 1 के 6 में हम पढ़ेंगे, परंतु सोत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। मेरे प्रियो, पनिन्ना उससे हमेशा कुढ़ाती रहती थी, यानी उसे नीचा दिखाकर खुद ऊंची होती थी, यहाँ तक कि उसे बांझ भी कहकर पुकारती थी। मेरे प्रियो, पनिन्ना नहीं चाहती थी कि हन्ना के बालक उत्पन्न हो। अगर वह ऐसा चाहती तो हन्ना को कभी भी न कुढ़ाती, उसे ताने नहीं देती और बांझ कहकर तो बिल्कुल भी नहीं पुकारती, बल्कि उसको तसल्ली देती, उससे प्रेम करती और अपना ही समझती। मेरे प्रियो, एल्केना ने यहाँ तक कि पति होते हुए भी हन्ना को कभी कुछ भी नहीं कहा, कभी, बल्कि हन्ना को पनिन्ना से अधिक ही प्रीति रखता था, परंतु पनिन्ना उसे कुढ़ाती थी। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, पहला शमूएल 1 के 7 में, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती। मेरे प्रियो, पनिन्ना हन्ना से कहती होगी कि तू यहोवा के भवन में जाती है, तेरी फिर भी कोई बालक नहीं। वचन में लिखा है, क्योंकि भवन जाते समय वह उसे चिढ़ाती थी, परंतु हन्ना चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। मेरे प्रियो, हन्ना की पनिन्ना अपनी होते हुए भी ऐसा कर रही थी, फिर भी हन्ना ने हियाव नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, इसी तरह अगर आपको कोई चिढ़ाता है या फिर आपको कोई कुढ़ाता है, किसी भी बात में, कोई भी बात हो, उस समय आप क्या करते हैं? चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, पराया ही क्यों ना हो, उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं? मेरे प्रियो, ऐसा तो नहीं करते। किसी ने अगर एक बात बोली तो क्या आप उससे बदला लेने के लिए 10 बात बोलते हैं? किसी ने एक छोटा सा पत्थर आपके घर में फेंका तो क्या तुम दूसरी बार ईंट फेंकते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से यह नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जिसमें रहेगा वह नम्रता के साथ सब कुछ सह लेगा, जिस प्रकार हन्ना ने किया। भवन में जाती तब भी पनिन्ना उसे चिढ़ाती, उसे इसलिए वह रोती थी, पर हन्ना कभी भी कुछ भी नहीं कहती। हन्ना को रोता देखकर उसका पति एल्काना उससे कहता है, तू क्यों रोती है और तू खाना क्यों नहीं खाती और क्यों उदासी में है? और कहता है, मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, हन्ना का पति उसकी चिंता करता है और हन्ना उठकर दुखी मन के साथ परमेश्वर के मंदिर के चौखट की ओर चली जाती है, और जहाँ जाकर एली कुर्सी पर बैठा हुआ था,
तब हन्ना मंदिर के भीतर जाकर मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे प्रियो, उसको पनिन्ना के चिढ़ाने ने बिलक बिलक के रोने पर मजबूर कर दिया और रोते रोते बिलकते बिलकते ऐसा उसने परमेश्वर से कहकर मन्नत मानी। वचन बताता है, पहला शमूएल 1:11 में ऐसा लिखा है, वह कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि तू करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फेरूंगी। मेरे प्रियो, हन्ना का अर्पण देखो कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वह परमेश्वर के मंदिर में रहेगा। उसे यह मतलब नहीं है कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वह हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा लाड़ प्यार पाए। वह कितनी पुत्र की तरसी हुई थी, फिर भी उसने परमेश्वर के लिए अर्पण करेगी। बस वह यह चाहती थी कि जो उसके नाम धराई है वह दूर हो जाए। और मेरे प्रियो, वह प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, क्योंकि हन्ना मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द नहीं सुना पड़ता था। एली ने समझा कि यह नशे में है। मेरे प्रियो, वह मन ही प्रार्थना कर रही थी। सिर्फ वह उसकी प्रार्थना परमेश्वर और हन्ना सिर्फ खुद ही जानती थी कि वह क्या प्रार्थना कर रही है या फिर क्या प्रार्थना में कह रही है। मेरे प्रियो, एली पूछता है, तू कब तक नशे में रहेगी? तो तब हन्ना कहती है, नहीं प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया और न मदिरा पी। मैंने तो अपनी खुलकर यहोवा को कह दी। आमीन। और कहती है, मैंने जो कुछ भी कहा वह शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा। और एली उससे कहता है, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे मनचाहा वर दिया, उसकी सुधि ली और उसके दुख को दूर कर एक आनंद करने वाली माता बनाया और वह गर्भवती हुई। मेरे प्रियो, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उसने शमूएल रखा। शमूएल का अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। मेरे प्रियो, जैसे ही शमूएल कुछ बड़ा हुआ, उसका दूध छुड़ाकर हन्ना ने मन्नत पूरी की। उसको परमेश्वर के मंदिर में छोड़ गई और वह परमेश्वर की सेवा टहल करे और यहोवा के साथ बना रहे। और मेरे प्रियो, शमूएल के साथ परमेश्वर रहता था और वह भविष्यवक्ता बना। मेरे प्रियो, शायद जो चिढ़ाती थी पनिन्ना, उसके कोई भी पुत्र भविष्यवक्ता नहीं बना। उसके पुत्रों का वर्णन बाइबल में नहीं, परंतु शमूएल का वर्णन शमूएल के पुस्तक बाइबल में है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की दुआ सुनी। वह प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, जो हम कहते हैं वह हमारे लिए होता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के चरणों में आकर कैसी भी बात क्यों ना हो, जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो, उससे खोलकर कहनी चाहिए, क्योंकि वह मनों की प्रार्थनाओं को सुनता है, जैसे हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय जिंदा दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो हर एक पर अपनी बहुतायत करुणा के द्वारा दया करता है। उस खुदा का हम धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनता है, उदासी को नित्य में बदल देता है, हर एक परेशानी में हमें स्थिर रखता है। उसकी अपार करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हमने सीखा कि प्रभु आपने हन्ना पे दया की, आप हम सभी पे दया करते हैं। हर बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम को देते हुए ये प्रार्थना सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।